पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय है, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेगी, बल्कि ममता बनर्जी का सामना करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की विकास योजनाओं और कार्यों के भरोसे मैदान में उतरेगी। बंगाल में बगैर चेहरे के उतरना बीजेपी की मजबूरी भी है और इसे उसकी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। अभी के लिए ये तय किया गया है कि हम किसी को भी अपने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेंगे। हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव की जंग में उतरेंगे। बीजेपी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 220-230 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे, जैसा हमने लोकसभा चुनावों में किया था। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी को पेश करना कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने 2016 का विधानसभा चुनाव भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बिना कोई चेहरा सामने रखे ही लड़ा था। बीते 4 सालों में बीजेपी काफी मजबूत हुई है और बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के लिए प्रमुख चुनौती के तौर पर उभरी है। बीजेपी ने बंगाल के परंपरागत विरोधी दलों माकपा और कांग्रेस को तीसरे और चौथे स्थानों पर पहुंचा दिया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सूबे की 42 में से 18 संसदीय सीट जीतकर राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया था। उसे राज्य में 41% मत मिले थे। ऐसे में बीजेपी को चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार का चेहरा तय करना पार्टी के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि बंगाल में भले ही उसके 18 सांसद हो, लेकिन ममता बनर्जी के कद का कोई नेता नहीं है जिसे आगे कर वो चुनावी मैदान में उतर सके। ममता बनर्जी पिछले 10 साल से बंगाल में सीएम हैं और जमीनी व संघर्षशील नेता के तौर पर उनकी पहचान है। ममता खुलकर बंगाली अस्मिता का कार्ड खेल रही हैं। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं। उन्होंने बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल के सीएम पद की दावेदारी भी पेश की है। तथागत राय ने कहा कि यदि मेरी पार्टी फैसला लेती है कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार हूं, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। बीजेपी में तथागत राय और दिलीप घोष के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। तथागत राय अतीत में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा मुकुल रॉय की भी दिलीप घोष से बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है और न ही बाबुल सुप्रियो से। इसके अलावा टीएमसी से आए नेता और बीजेपी के पुराने दिग्गजों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाई है कि बिना किसी के चेहरे के मैदान में उतरा जाए और टीएमसी के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल खड़ा किया जाए। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी।